नमस्कार, मैं हूं आरती भट्ट और आप देख रहे हैं आईपा। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। ये एक ऐसा मंच है जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, उन मुद्दों की जो जन सरोकार से जुड़े हैं, उन मुद्दों की जो विकास की बात करें। और आज इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उदय वेलफेयर फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट प्रदीप पांडे जी। स्वागत है सर आपका। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहला मेरा ये सवाल, जो ये आईपा द्वारा ये मुहिम चलाई जा रही है कि प्रगतिशील मुद्दों की बात हो, ऐसे मुद्दे जो एक्चुअल जनता से जुड़े हुए हैं, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, आज के दौर का सबसे बड़ा क्राइसिस ये है कि लोगों को असल मुद्दे नहीं पता है। बहुत बार तो ये लगता है कि जो बहुत से सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत से ऐसे लोग जो दिन रात समाज की सेवा में, देश की राजनीति में अपना इनपुट डाल रहे हैं, उनको बहुत थकावट आती है। कई बार फील होता है कि जाने दो, नहीं समझा पाएंगे लोगों को। ऐसे में आईपा संगठन, मतलब आईपा इस तरह की फिर से एक कोशिश कर रहा है। इसके लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई मेरी तरफ से। और ये सच में एक बहुत जरूरी पहल है, बहुत जरूरी पहल। धन्यवाद सर। तो सर, अभी हम बात करेंगे, राजनीति की बात हो रही है, तो जिस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं या फिर जिस मुद्दों को लेकर भी राजनीति हो रही है, जो तौर तरीके प्रचलन में, उनके बारे में आपका क्या कहना है? वो कितने सही है या कितने गलत है? देखिए, सरकारों को ये सोचना चाहिए कि अगर सही मुद्दों को आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा, जनता को आप जैसा लगातार टीवी चैनल्स पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आज जो उनके जीवन के मुद्दे हैं उनसे अगर डाइवर्ट करते रहेंगे, तो जो नेता हैं, हमारे जो मंत्री हैं, वो इस देश को इतना अच्छा इनपुट दे नहीं पाएंगे। अंततः तो करता यही होगा कि ये देश 70 साल बीत चुके हैं और 70 साल लेगा और हम वहीं के वहीं खड़े होंगे, देश कर्जों में डूबा होगा, लोग बेरोजगार होंगे, महंगाई बढ़ रही होगी, स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो ठीक नहीं होंगी। तो ये तो ठीक नहीं है। सर, जैसे हर राजनीतिक पार्टी अपने आप को लोकतांत्रिक है, तो आपको क्या लगता है कि ये पार्टियां कितनी लोकतांत्रिक है? ये तो बड़ा ये प्रश्न ही जो है मैं इस पे हंस रहा हूँ, क्योंकि पार्टियां तो क्या, अभी तो देश में ही लोकतंत्र का एक बड़ा ही बहुत ही मतलब एक समस्या है। आप देखिए जिस तरीके से जो है पुलिसिया दमन चल रहा है लोगों के ऊपर, जिस तरीके से स्टेट ठोंक दो वाली राजनीति पे उतारू है, तो हमें ये लगता है कि अभी तो स्टेट और नेशन में ही डेमोक्रेसी नहीं बची हुई है। जहाँ तक पार्टियों की बात है, तो हमारे सामने नेपोटिज्म को लेके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप चाहे, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी हमारे सामने बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। वो चाहे आप सपा पार्टी की सरकारों की बात कर लें, भाजपा में भी कहते हैं लोग कि वो कैडर बेस्ड पार्टी, लेकिन ऐसा है नहीं। आप अगर उसके मंत्रियों की लिस्ट उठाना शुरू करें तो आपको दिखेगा कि उनमें भी कई सारे मंत्रियों के लड़के लड़कियां जो हैं वो राजनीति के अंदर हैं, विधायक हैं, सांसद हैं। आप अनुप्रिया पटेल को भी उसमें काउंट कर सकते हैं। आप जयशाह ने ऐसा क्या किया था क्रिकेट के लिए कि वो बीसीसीआई के अध्यक्ष, मतलब जो है वो उसमें भी काम कर रहे हैं, सचिव हैं वो। तो ये देखना चाहिए कि ऐसे ही पार्टियां अगर लोकतांत्रिक अपने आप कहती हैं तो सिर्फ ये कागजों पे होगा, ऐसा दिखता तो नहीं। सर, अभी जैसे चुनाव आने वाले, विधानसभा चुनाव होने वाले अगले साल यूपी में, तो आपको क्या लगता है कि इस बार के मुद्दे क्या होंगे? मुद्दा तो आइडेंटिफाई है कि क्या होंगे, मतलब क्योंकि इतना ज़्यादा पिछले 7 सालों में हमको उस चीज़ से जो है गुजारा गया है कि हम फिर से कोशिश, सत्ता की जो पार्टी है वो तो यही कोशिश करेगी कि हिंदू मुस्लिम का ही मुद्दा रहे कि राम मंदिर का मुद्दा रहे, या जो बाहर की घुसपैठ है हिंदुस्तान के भीतर उसका मुद्दा रहे। ये मुद्दे इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, क्योंकि देखिए धर्म, जहाँ तक धर्म की बात है या मंदिरों की बात है, तो ये सरकारों का काम नहीं होता है। सरकारों का काम होता है, लोग उन्हें इसलिए इलेक्ट करते हैं ताकि उनके बच्चों को, लोगों के बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिल सके। जब कोरोना जैसी कोई आपदा स्थिति आए या उन्हें किसी मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत हो, तो उनको सरकारी अस्पतालों में अच्छा स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, लोगों को अच्छी पढ़ाई मिल सके, लोग इसलिए वोट करते हैं। उनको गैस का सिलेंडर 1000-1500 रुपये में नहीं चाहिए, वो इसलिए नहीं वोट करते हैं कि आप प्याज का दाम या टमाटर का दाम 100 के पार कर दें, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम इतने ऊपर ले जाएं। तो मूल मुद्दों से जहां हम कठिनाइयां फेस कर रहे हैं, आप उससे हमको भ्रमित करके डाइवर्ट करते हैं ऐसे मुद्दों पे जो हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस से जो लोग जूझते हैं इससे, उनसे जुड़े हुए हैं। इसलिए लोग धर्म की तरफ भागते हैं,
अपने आप को अटैच करने के लिए, हाँ मैं ब्राह्मण हूँ, हाँ मैं क्षत्रिय हूँ, या मैं हिंदू हूँ, या मैं मुस्लिम हूँ, इस तरह की राजनीति बहुत बेकार है। ये ठीक बात नहीं है। सर, जैसे आपने मुद्दों की बात की, मंदिर मस्जिद की बात की, तो ये देखा गया है कि हर बार हर चुनाव स्थानीय मुद्दों को छोड़कर किसी न किसी भावनात्मक मुद्दे पर खिसक जाता है पूरा का पूरा चुनाव। तो इसका दोषी कौन है आखिर? दोनों हैं, दोनों लोग हैं, पार्टियां भी हैं और हम लोग भी हैं। मैं हम लोगों को इसलिए कम दूंगा इस बात का वजन, क्योंकि देखिए हमने हमारे देश की शिक्षा का स्तर देखिए आप, है ना। हमारे यहाँ गवर्नमेंट जो प्राथमिक विद्यालय हैं सरकारी, या जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं, उनमें लगातार स्टूडेंट्स की संख्या घटती जा रही है। सुनने में लगातार आता है, देखने भी आप जाइए तो आपको दिखेगा कि वहाँ सही से टीचर नहीं हैं, इतने पढ़े लिखे भी नहीं कि उन्हें जो है महीनों की जो स्पेलिंग होती है जनवरी फरवरी की, वो भी वो सही से बता सकें। तो जब हम पढ़ेंगे ही नहीं तो हमें यही नहीं पता चलेगा कि हमारे जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं वो क्या हैं। संविधान के अभी हमने सुना कि हम जो कोर्सेस हैं, हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, उनमें भी काफ़ी सारा परिवर्तन किया जा रहा है। एग्जैक्टली मुझे उसके बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता चला कि कुछ संवैधानिक जो मुद्दे होते हैं, उनको जो उनकी जो पढ़ाई होती है उनको हटाया जा रहा है उनमें से। तो सरकारें ऐसा लगता है चाहती नहीं है कि लोग यहाँ के अपने सिविल राइट्स को समझें, डेमोक्रेटिक राइट्स को समझें। और जब जनता नहीं इन सब बातों को समझेगी तो ये आसान हो जाता है पार्टियों के लिए कि वो उनको बरगलाएं, उनको भ्रमित करें, उनको जो उनके मूल मुद्दे हैं उनसे उनको डाइवर्ट करें। तो दूसरा तरफ, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता है कि एक छोटा सा जीवन हम लेकर आते हैं, मैं उन नेताओं के लिए कह रहा हूँ, फिर भी अकूत संपत्ति बटोरने की कौन सी ऐसी ख्वाहिश होती है लोगों के भीतर कि वो इतना सारा करप्शन, अरबों अरबों का करप्शन होता है। ऐसे ऐसे फिगर्स आते हैं 20 लाख करोड़, उसमें से 1 लाख भी किसी गरीब आदमी को मिल जाए, शायद उसका घर बन जाएगा, उसका बच्चा पढ़ सकता है, शायद वो IIT क्रैक कर ले जाए, शायद वो नीट क्रैक कर ले जाए। तो लोग तो अपनी ज़मीन बेच के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ऐसे में सरकारों को इस तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सर, युवाओं की बात होती है, आप भी युवा हैं, अपने आप भी चीज़ें कर रहे हैं, तो उनको सिर्फ फेस बना के आगे कर देना या उनकी मानसिकता को समझ के नीतियाँ निकालना या चीज़ें उनके लिए करना, क्या मतलब किस तरह की राजनीति होनी चाहिए इस मामले में? देखिए, देश का भविष्य सच में युवा होता है। ये मतलब ये कोई पेट लाइन नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये सच बात है। क्योंकि इतना फर्टाइल माइंड होता है उसका, और इतना पढ़ लिख के वो लड़का निकलता है। अब आप उसको चाहें तो उससे कुछ बना लें, और अगर आप चाहें तो उसको डिस्ट्रक्टिव फेज में भी लेके जा सकते हैं। तो अभी जो पार्टियां कर रही हैं। अच्छा, दूसरा चीज़ ये है कि हमारे संस्कारों में या हमारे अंदर तक कहीं जहन में ये चीज़ बैठ चुकी है कि आप देखिए ना, लोग शादी ढूंढते वक्त अपनी बेटी की या लड़कों की ये देखते हैं कि लड़का क्या क्या करता है, और अगर सरकारी बाबू है तो बहुत अच्छी बात है। तो वो ऊपर वाली कमाई से पूछते हैं कि ऊपर वाली कमाई कितनी है। तो अगर हमारा जो हमारी ओल्ड जनरेशन है, जब वही इतना संस्कार उसके ये नहीं है, इतने प्रगाढ़ हैं कि हम कैसे अपने बच्चों को क्या शिक्षा दें और कैसे उनको मजबूत बनाएं इस बात पे कि जो है आपको बेईमानी नहीं करनी है, देश से गद्दारी नहीं करनी है, तो चीज़ें तो गड़बड़ होंगी। अब ये जो युवा की जो आप बात कर रही हैं, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो इन सारी बातों को समझे और अपनी जो आने वाली जनरेशन है उसको ये सिखाए कि देखो भाई, देश और ये समाज है, ये कोई अलग लोगों से मिलके नहीं बना है, ये हमारे ही अपने लोग हैं। एक्चुअल में जैसे मेरे मौसा उड़ीसा में रहते हैं, मेरी बुआ दिल्ली में रहती हैं, तो दिल्ली का बैठा हुआ जो दिल्ली का शासन होगा, मैं चाहूँगा वो अच्छा हो, ताकि मेरी बुआ को अगर कोई समस्या हो या मेरी मौसी को कोई समस्या हो तो वहाँ की सरकारें अच्छा काम करें। तो युवाओं को ये चाहिए कि वो आने वाली जनरेशन को खुद तो पहले ईमानदार बने और खुद भी सजग नागरिक बने और समझें कि उनके क्या क्या डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, और साथ ही साथ आने वाली जनरेशन को भी सिखाएं कि कैसे क्या नीतियाँ किसे कहते हैं या किस तरह की चीज़ें देश के लिए फ़ायदेमंद हैं और क्या गड़बड़ है, वो अगली जनरेशन को बताती रहें। तो युवाओं में ये होना चाहिए। तो सर, अब जब विधानसभा चुनाव आने वाले, तो हमारे इस मंच के जरिए आप क्या कहना चाहेंगे वोटर्स को कि वो किन मुद्दों पर ध्यान दें और अपने वोट का कैसे सही इस्तेमाल करें? देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो आज की राजनीति की है वो ये है कि हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री प्रोजेक्शन करने लगे, ठीक है ना। तो अगर होता यह है कि आदमी सांसद चुन रहा होता है, होता यह है कि वो आदमी विधायक चुन रहा होता है, लेकिन प्रोजेक्शन ये है कि मुख्यमंत्री इनको बनाना है। बल्कि संविधान भी ये कहता है कि जब सांसद चुने जाएंगे तो उन चुने हुए सांसदों के बीच से एक व्यक्ति जो होगा वो एक प्रतिनिधि बनेगा उनका,
वो सांसद तय करेंगे, या विधायक चुने जाएंगे तो विधायक तय करेंगे कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन आप विधायक और सांसद का जो 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 उनका अधिकार था उसको लगभग खत्म कर दिया है। तो अब राजनीति तो इन मुद्दों पे होनी चाहिए। जैसे ही आप राजनीति को इतने लोकल लेवल पे लेके जाएंगे कि हमारा विधायक कौन हो, तब आपको समझ में आएगा कि विधायक की क्या क्या क्षमता होती है, उसके क्या क्या कार्य अधिकार होते हैं। तो जब आप ये समझेंगे कि एक विधायक आपके लिए क्या क्या कर सकता है, तो आप सही आदमी तलाशने की कोशिश करेंगे। जो आपके सामने कैंडिडेट्स है, या तो उनमें आप पसंद करेंगे या तो आप नोटा का इस्तेमाल करेंगे। तो जब आप विधायकों के बारे में समझेंगे, जानेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये मेरे लोकल इश्यूज हैं, ये लोकल मुद्दे हैं जिनके ऊपर मुझे, जैसे कि हो सकता है कि सड़क, बिजली, है ना, या जो राशन का काम है, या बहुत सारे विधायकों के जो काम होते हैं, या नीति को लेकर कि विधानसभा में क्या क्या नीतियां बननी हैं उनको लेकर, तब सही बात निकल कर आएगी। तो मुद्दे तो यही होने चाहिए कि आप पहले ये समझें कि आपकी जो अपने लोकल जो आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं, चाहे वो पानी की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो मतलब स्कीम्स को लेकर हो, जो सरकारी स्कीम्स हैं उनका जो उसमें जो उनका पार्टिसिपेशन है विधायकों का, कौन आदमी ठीक से कर पाएगा, इसको चेक करें, तब वोट दें। यही मेरा निवेदन सबसे है। धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो ये थे प्रदीप जी। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।